जय मां अम्बे। ज्योतिष फलादेश में एक बार पुनः आपका स्वागत है और एक नए विषय के साथ मैं हूं त्रिलोकीनाथ मिश्र। अभी नवरात्र का समय चल रहा है और आज के दिन जो मुझे देश के विभिन्न भागों से जो मुझसे प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न था कुमारी पूजन, कन्या भोजन कब होगा, कैसे होगा, क्या उसका मुहूर्त होता है। कुछ लोगों ने इस तरीके से पूछा है कि हवन करने के पहले कुमारी पूजन हो या हवन करने के बाद। आइए इन्हीं सब विषयों पर आधारित आज की चर्चा होने जा रही है। कन्या पूजन अर्थात देवी का साक्षात स्वरूप। लोग कहते हैं ना, बच्चों में भगवान का वास होता है। तो हमारा सनातन की जो परंपरा है वह इतनी समृद्ध है कि हम नारियों में देवी का स्वरूप मानते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और नवरात्र के समय हम कन्या पूजन करते हैं और अपने मनोभाव को इतना निर्मल करते हुए ऐसा भाव लाते हैं कि जिस कन्या की हम पूजा कर रहे हैं उसमें मां भगवती का वास है। और एक तरह से हम संकल्प लेते हैं कि आजीवन हम मां भगवती का निरूपण करें कन्या में और उसको यथोचित सम्मान प्राप्त करें। इस दृष्टिकोण से कन्या पूजन किया जाता है। रह गई बात उसके मुहूर्त को लेकर, तो अभी आप देखेंगे कैमरा में स्पष्ट दिया गया है, संकल्प में ही स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि महासप्तम्याम, महाअष्टम्याम, महानवम्याम वातिथो। ओम अद्य करके दिया गया है और आगे जो है इसमें लिखा गया है देवी प्रसाद विविध मनोभीष्ट कामना वाप्ति, कि नानाविध प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु हम कन्या पूजन करने जा रहे हैं। तो इसमें तीनों तिथियां महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो सप्तमी तिथि को कन्या पूजन करें, आप चाहें तो अष्टमी को करें और आप चाहें तो नवमी को करें। तीनों ही तिथियां इसमें विहित हैं। आप अपनी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि कन्या की अवस्था क्या होनी चाहिए कि हम उन्हें भोजन करा सकें, किस आयु वर्ग की कन्याओं की हम पूजा कर सकें। तो इसमें 1 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्याओं को आप बिठा सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं और आप उनकी पूजा कर सकते हैं। एक और बहुत प्रधान बातें हैं कि चतुर्वर्ण की कन्या इसमें अनिवार्य है। ब्राह्मण की कन्या, क्षत्रिय की कन्या, वैश्य की कन्या और शूद्र की कन्या। क्योंकि कन्या किसी भी वर्ण की हो वह वंदनीय है, पूजनीय है। हम उसकी वंदना करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद विचार आता है कि संख्या क्या होनी चाहिए। तो नवरात्र में
नौ दुर्गा प्रकृतिता देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में हमें 9 कन्या को भोजन कराना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न जो मैंने कहा था उस समय कि आज लगभग देश के विभिन्न भागों से लोगों ने पूछा है कि हवन के बाद या पहले। भक्तों, आप जानते हैं कि जिस कन्या की हम पूजा कर रहे होते हैं उसमें माता का अधिवास होता है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। कन्या को भोजन कराना यह कोई विषय नहीं है, क्योंकि भोजन जो है वह पूजा का ही एक विधान है, एक अंग है। इसलिए जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उन्हें नैवेद्य अर्पित करते ही हैं। तो जब हम उनकी पूजा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उनको संतुष्ट भी करेंगे, उनको भोजन भी कराएंगे, दक्षिणा भी प्रदान करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। तो सर्वप्रथम इस बात को आप जान लें कि देवी की पूजा, देवता की पूजा, समस्त प्रकार की पूजा की समाप्ति के बाद ही हवन का विधान होता है। अतः हवन के पहले कन्या पूजन कर लें, तब आप होम आदि कर्म करें। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और कन्या पूजन के साथ ही साथ बटुक पूजन का भी महत्व होता है। तो आप जितनी कन्या को बुलावें तो समकक्ष बटुक को भी आमंत्रित करें। बटुक में भी वर्ण विभेद न करें, इसमें भी सभी वर्णों के बटुकों को आमंत्रित करें, उनकी पूजा करें, उनका स्वागत करें, उन्हें वस्त्र प्रदान करें, दक्षिणा प्रदान करें। यह ऐसा जो है पूरे देश भर में ऐसा किया जाता है और यही हमारे सनातन की समृद्ध परंपरा है कि एक बार हम कन्या पूजन कर लिए अर्थात आजीवन हम कन्या को देवी स्वरूप ही मानते हैं। तभी हम ऐसा हमारे महर्षियों ने कहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता विचरण करते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम संकल्प लेंगे और संकल्प के बाद तब हम उनकी पूजा करेंगे। और कम से कम पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि षोडशोपचार में स्नान आता है, इसलिए सारी कन्याएं अपने घर से स्नान करके ही आती हैं। तो उन्हें उनका ध्यान करें, आवाहन करें, उनका चरण प्रक्षालन करें, उनका पांव पखारें, पोछें, तत्पश्चात उन्हें चंदन करें, फूल की माला आदि पहनावें, पैर को आलता से रंगें, नाखून रंगें, विविध प्रकार से श्रृंगार आदि करके उनका पैर छू करके प्रणाम करें। तत्पश्चात उन्हें भोजन करावें, भोजन दक्षिणा दें और पुनः उनके दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, तब जाकर के पूजा पूर्ण होती है। इसमें जब हम उनकी पूजा करें तो हाथ में पुष्प आदि लेकर के ओम कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणिम अस्मणंत मेर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय समर्प्याद विघ्न विच्छद हेतुर जयति वटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम मंत्राक्षर मयीम देवीं मातृणाम रूप धारणीम नव दुर्गात्मिकाम साक्षात कन्याम आवाम्यहम्। ओम कुमार्यै नमः, ओम ह्रीं कुमारीभ्यो नमः। अगर एक से अधिक हो तो कुमारीभ्यो नमः बोलें, अगर एक ही कन्या हो तो कुमार्यै नमः ऐसा बोल करके हम उनकी पूजा करते हैं। तब उनको पूजा करने का मतलब हुआ, पूजा करने के समय स्पष्ट कहा गया है कि मन के किसी भी प्रकार के अवगुण को, दुर्विकार को अपने मन से दूर कर दें और तब कन्या पूजन करें। बसंती सततम देहे कुमार्याम योगिणी गणः स सर्व सिद्धि मापनोति यह कुमार्यम
समर्चयेत्। कुमारी पूजनम भगवत्या शरत पूजन कर्मणि बलि होमादया स्वारस्य कलाम नारहंति षोडशीम। और भोजिता चेत कुमारी स्यात् भोजितम भुवन त्रयम नवरात्रे समायाते नौम्यंतम निशातधि। तो आज का विषय यही संपन्न होता है। फिर अगले विषय के साथ दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। जय माता दी, वंदे मातरम।